हाय फ्रेंड्स, मैं अजय आप लोगों का आदिशक्ति एकेडमी पे स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, जैसा हम लोगों का लूसेंट ऑब्जेक्टिव चल रहा था, जिसके अंतर्गत हम लोग 13 चैप्टर कंप्लीट कर चुके थे। आज हमारा 14वां चैप्टर है, जिसका नाम है मेघेव वर्षण। तो फ्रेंड्स, आइए हम लोग देखते हैं इसके अंदर क्या क्या क्वेश्चन है। इसमें वैसे टोटल 27 क्वेश्चन दिए गए हैं, तो देखते हैं कौन कौन से ये क्वेश्चन हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस मेघ को मोती की माता कहा जाता है? ऑप्शन है हमारा पक्षाभ मेघ, कपासी मेघ, या सी वर्षा स्तरी मेघ या अस्तरी मेघ। तो मोती की माता जो है वो पक्षाभ मेघ को कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट है हमारा, ऐसे घने धूसरी बादलों को क्या कहते हैं जो वर्षा करते हैं? प्रभामंडल वर्षा मेघ, या वर्षा स्तरी मेघ, या सी कपासी मेघ, या पच्छाभ मेघ। तो ऐसे घने धूसरी बादल जो वर्षा करते हैं उनको वर्षा स्तरी मेघ कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ऑक्टाव मापनी का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके मापन के लिए किया जाता है? ए वायुमंडलीय आर्द्रता, बी ओस जमाव का स्तर, या सी मेघाच्छादन की मात्रा, या डी सौर प्रकाश की मात्रा। तो ऑक्टोपास मापनी का प्रयोग जो है वो मेघाच्छादन की मात्रा को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, इसलिए ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेफोमीटर से किसका मापन किया जाता है? ए वर्षा की मात्रा का, या बी बादलों की दिशा एवं गति का, या सी सागरीय लवणता का, या उपर्युक्त सभी। तो नेफामीटर से जो है वो बादलों की दिशा एवं गति मापी जाती है, इसलिए ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कौन सा मेघ वायुमंडल में सर्वाधिक ऊंचाई पर निर्मित होता है? ए ऑप्शन पच्छाभ मेघ, बी ऑप्शन स्तरी मेघ, सी ऑप्शन कपासी मध्य मेघ, या डी ऑप्शन वर्षा स्तरी मेघ। तो वायुमंडल में सर्वाधिक ऊंचाई पर जो है वो हमारा पच्छाभ मेघ पाया जाता है, इसलिए ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, रेशेदार दिखाई देने वाले मेघ को क्या कहते हैं? ए कपासी मेघ, बी स्तरी मेघ, या सी पच्छाभ मेघ, या डी स्तरी मध्य मेघ। तो रेशेदार दिखाई देने वाले मेघ को पच्छाभ मेघ कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किस मेघ का शीर्ष गोभी के फूल के समान प्रतीत होता है? स्तरी मेघ, या पच्छाभ मेघ, या सी कपासी मेघ, या वर्षा स्तरी मेघ। तो गोभी के फूल के समान जो प्रतीत होता है वो कपासी मेघ है, इसलिए ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विषुवतीय प्रदेश में सामान्यतः कौन सा मेघ देखने को मिलता है? ए पच्छाभ मेघ, बी कपासी वर्षा, या सी पच्छाभ स्तरी, या डी स्तरी। तो विषुवतीय क्षेत्र में जो है वो कपासी वर्षा मेघ देखने को मिलता है, इसलिए ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, तड़ित झंझा एक मूसलाधार वर्षा किस मेघ की महत्वपूर्ण विशेषता है? ऑप्शन दिया जो हमारा कपासी वर्षा मेघ, या बी वर्षा स्तरी मेघ, या सी कपासी मेघ, या पच्छाभ कपासी मेघ। तो तड़ित झंझ एवं मूसलाधार वर्षा जो है वो कपासी मेघ वर्षा मेघ की विशेषता महत्वपूर्ण विशेषता है, इसलिए ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा मेघ सूर्य एवं चंद्रमा के चारों ओर प्रभा मंडल का निर्माण करता है? ए ऑप्शन स्तरी कपासी, बी कपासी वर्षा, या सी पच्छाभ कपासी, या पच्छाभ स्तरी। तो सूर्य एवं चंद्रमा के चारों ओर प्रभा मंडल का निर्माण करने वाला जो मेघ है वो पच्छाभ स्तरी मेघ है, इसलिए ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, रेगिस्तानों में बादल बरसते नहीं हैं। ऑप्शन जो है हमारा उच्च वायु वेग के कारण, या निम्न ताप के कारण, या सी अल्प वायु वेग के कारण, या डी निम्न आर्द्रता के कारण। तो रेगिस्तान में जो बारिश नहीं होती वो होती है बादलों की निम्न आर्द्रता के कारण, इसलिए ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किसी स्थान विशेष की वर्षा निर्भर करती है? पर्वतों की दिशा पर, समुद्र तल के वाष्पीकरण पर,
या ग्रीष्म की कठोरता पर, या इनमें से कोई नहीं। तो किसी स्थान की वर्षा जो है वो डिपेंड करती है हमारी पर्वतों की दिशा पर, इसलिए ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भूमध्य रेखीय प्रदेश में किस प्रकार की वर्षा होती है? पर्वतीय वर्षा, चक्रवातीय वर्षा, या संवहनीय वर्षा, या मानसूनी वर्षा। तो भूमध्य रेखीय प्रदेश में जो वर्षा होती है वो संवहनीय वर्षा होती है, इसलिए ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में सामान्यतः किस प्रकार की वर्षा होती है? ऑप्शन है संवहनीय, बी चक्रवातीय, सी पर्वतीय, या डी मानसूनी। तो शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में सामान्यतः चक्रवातीय वर्षा होती है, इसलिए ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पवन विमुख ढालों की अपेक्षा पवन विमुख ढालों पर दृष्टि अधिक होती है, यह किस वर्षा की विशेषता है? चक्रवातीय, प्रतिचक्रवातीय, या संवहनीय, या पर्वतकृत। पवन विमुख ढालों की अपेक्षा पवन विमुख ढालों पर दृष्टि अधिक होती है, यह है पर्वतकृत की विशेषता, इसलिए ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संसार की अधिकांश वर्षा निम्न में से किस रूप में होती है? ए संवहनीय वर्षा, या बी पर्वतीय वर्षा, या सी चक्रवातीय वर्षा, या डी मानसूनी वर्षा। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो हमारा, संसार में अधिकांश वर्षा जो है वो पर्वतीय वर्षा होती है, इसलिए ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सालों भर वर्षा होती है? टुंड्रा में, मानसूनी में, या भूमध्य सागरीय में, या भूमध्य रेखीय में। तो साल भर वर्षा जो है वो भूमध्य रेखीय प्रदेश में होती है, इसलिए ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में जाड़े की ऋतु में वर्षा होती है? टुंड्रा में, मानसूनी में, या भूमध्य सागरीय में, या भूमध्य रेखीय में। तो जाड़े के ऋतु में जो वर्षा होती है वो होती है हमारी भूमध्य सागरीय क्षेत्र में, इसलिए ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वृष्टि छाया प्रदेश किसे कहते हैं? पर्वत के पवनामुख ढाल को, या पर्वतों के पवना विमुख ढाल को, या सी पर्वतों के गिरिपाद को, या डी वर्षा विहीन क्षेत्र को। तो छाया वृष्टि प्रदेश जो कहा जाता है वो पर्वतों के पवना विमुख ढाल को कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, समान वर्षा की मात्रा पहले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? आइसोबाथ, आइसोहाइट, आइसोराइम, या आइसोनेफ। तो सामान्य वर्षा की मात्रा वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को आइसोहाइट कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किसी प्रकार की वर्षा बिजली की चमक एवं बादलों की गरज के साथ किस प्रकार की वर्षा बिजली की चमक एवं बादलों के गरज के साथ होती है? ए ऑप्शन हमारा पर्वतीय वर्षा, चक्रवातीय वर्षा, संवहनीय वर्षा, या इनमें से कोई नहीं। तो संवहनीय वर्षा जो है वो बिजली की चमक एवं बादलों के गरज के साथ होती है, इसलिए ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है? रियूनियन द्वीप, या अमेजन घाटी, अमेजोन घाटी, या मानिसराम, या चेरापूंजी। तो विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला जो स्थान है वो है मानिसराम, इसलिए ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विश्व का सर्वाधिक शुष्क स्थल कौन सा है? ए पेटागोनिया, बी सहारा, या डी अटाकामा, या सी थार। तो इसमें जो सही ऑप्शन है, विश्व में सर्वाधिक शुष्क स्थान जो है वो हमारा है अटाकामा, इसलिए ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बादल फटने का क्या अर्थ है? ए मेघाच्छादित मौसम में फलों के बीजों का होना, या बी कृत्रिम वर्षा का निर्माण, या सी भारी तूफान के साथ असाधारण रूप से भारी बरसात, या डी आकाश में बादलों के बिखरे हुए टुकड़ों की मौजूदगी। तो इसमें से जो सही ऑप्शन है वो हमारा भारी तूफान के साथ असाधारण रूप से भारी बरसात, यानी सी ऑप्शन इज
राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, रेगिस्तान में बादल अवक्षेप होकर क्यों नहीं बरसते? ए ऑप्शन हुआ हवा की द्रुत गति, हवा की द्रुत गति, या बी कम दबाव, या सी कम तापमान, या कम आर्द्रता। तो रेगिस्तान में बादल अवक्षेप होकर क्यों नहीं बरसते? इसका कारण है हमारा कम आर्द्रता, इसलिए ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विश्व में वार्षिक वर्षा का औसत कितना है? 70 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, 130 सेंटीमीटर, या 160 सेंटीमीटर। तो विश्व में वार्षिक वर्षा का औसत जो है वो लगभग 100 सेंटीमीटर है, इसलिए ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किस प्रकार के मेघ में सतत वर्षण के गुण होते हैं? ऑप्शन हमारा पक्षाव कपासी मेघ में, या कपासी मेघ में, या वर्षा स्तरी मेघ में, या कपासी वर्षी मेघ में। तो सतत वर्षण के गुण जो है वो वर्षा स्तरी मेघ में पाए जाते हैं, इसलिए ऑप्शन सी इज राइट। तो फ्रेंड्स, इस चैप्टर में हमारे टोटल 27 क्वेश्चन थे जो कंप्लीट हो गए। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। ओके, थैंक यू सो मच।